आज का प्रसंग सबरी माँ। जाति पाति को धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारित देखई जैसा। माँ शबरी, आपको ध्यान होगा कि उनके पिता का नाम राजा सबर है, अर्थात माँ सबरी दरिद्र नहीं है, गरीब नहीं है। राम जी की प्राप्ति करने के लिए, राम जी से मिलने के लिए कहते हैं कि माता शबरी ने अपने पिता राजा सबर का राजपाट, धन दौलत, माया, गाड़ी, बंगले सब छोड़ दिए। देखिए महाराज, ये संतत्व की तरफ प्रस्थान किया मां शबरी ने। मैंने कहा ना आपको पिछले वीडियो में, मेरा चरित्र में भी मैंने आपको कहा, कबीर जी के बारे में जब चर्चा हुई तब भी मैंने कहा कि किसी को भी जब तक परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे, जब तक उसके अंदर त्याग की महिमा ना आए, जब तक उसको त्याग आना नहीं कहे। मैं देखिए, जितने भी कथावाचक होंगे या जो भी होगा, जो मोटिवेट होगा, वो लोगों के लिए कहता होगा, मनुष्य के लिए कहता होगा कि मनुष्य को ऐसा करना चाहिए, मनुष्य को दान देना चाहिए, मनुष्य जो आम जनता है उन्हें पूजा पाठ करनी चाहिए, गृहस्थियों को दान देना चाहिए, गृहस्थियों को त्याग आना चाहिए, उनको आना चाहिए। परंतु मेरा प्रश्न ये है, उनका तो विषय ही नहीं है महाराज। माता सबरी ने तो नहीं कहा कि ये जो आसपास काम करने वाले इनको या मेरी कथा सुनने वाले तुम त्याग करना सीखो। यहाँ पर इन संतों ने कहा कि हम कर रहे हैं, तुम करो ये नहीं कहते हैं, हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, तुम्हें करना है क्योंकि मैं कर रहा हूं। परंतु यहाँ पर हम कैसे करें? आप जब सामने वाले नहीं करेंगे या हमारी जनरेशन के संत नहीं करेंगे, कथावाचक नहीं करेंगे, तो हम क्यों करेंगे? कैसे संभव हो पाएगा? परिचय से परिचय मिलता है ना। जैसा बीज बोएंगे वैसे ही पेड़ निकलेगा। तो मेरे जो प्रवचन है, या प्रवचन नहीं कह सकते इनको, मेरी जो बातें हैं, प्रवचन मतलब होता है मेरे जो वचन है, मेरे जो ये अच्छे वचन है, इनको आप अच्छा माने ना माने आप पे निर्भर करता है। मेरे जो ये वचन है ये संतों के लिए है कि संत कैसा होना चाहिए, कथावाचक कैसा होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि संत या कथावाचक डेफिनेटली मां शबरी जैसा होना चाहिए। राजा की बेटी है, धन दौलत सब कुछ है। महाराज धन दौलत को छोड़कर वन के अंदर भाग गए आगे। मतंग ऋषि मिले, मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि तूने इतना त्याग किया है, तूने इतना समर्पण किया है, तेरे अंदर त्याग की महिमा है, इसलिए तुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी, राम जी मिलेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो लोग, जो कथावाचक या जो संत लोग ये कहते हैं कि हम आपको राम जी से मिला देंगे या ईश्वर से मिला देंगे या परमात्मा से मिला देंगे, पूर्णतः झूठ है। मैं पूर्णतः इस बात का विरोध करता हूं। और मैं, आप भले जब भी आपको लगे आप अपने कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, मेरे आपके विचार क्या है, मैं भी पढ़ना चाहूँगा, सुनना चाहूँगा। आप जैसे जैसे विचार डालते जाएंगे उन विषयों पर मैं बोलता भी जाऊँगा। तो महाराज कि संत कैसे होने चाहिए, तो डेफिनेटली शबरी को संत राम जी मिले हैं, तो मैं तो यही मानूंगा कि संत शबरी जैसे होने चाहिए, जिसने धन दौलत छोड़कर, बड़े बड़े अपने महल छोड़कर वो परमात्मा के मार्ग पर आ गई है। बस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संत या कथावाचक सुविधाओं का त्याग करें। मां शबरी के पास भी सुविधा थी, एक कुटिया है, उनकी अनुकूलता की सुविधा उनके पास में थी। आपके अनुकूलता की सुविधाएं अगर आपको चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एसी में मत रहिएगा, गाड़ी में मत चलिए, आप गहने मत पहनो, आप कपड़े मत पहनो, आप अपना घर मत बनाओ, आप अपने रहने का कमरा सुंदर मत बनाओ, आप अपनी व्यवस्थाएं सुंदर मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अत्यधिक मत करना। अत्यधिक क्यों कर रहे हैं? इतना ज्यादा क्यों करते हैं कि संभलता ही नहीं है। और चलो कर लिया, समझ में आता है, परंतु उसका सदुपयोग क्या है, उसका उपयोग क्या है? क्या वो देश के काम आ रहे हैं? क्या वो एजुकेशन के लिए काम आ रहे हैं? क्या वो हॉस्पिटलिटी के लिए काम आ रहे हैं? क्या वो बच्चों के भविष्य के लिए काम? इतने संत, इतने कथावाचक अगर सच में कल्याण करने के लिए निकले हैं, तो क्यों है देश में गरीबी? क्यों परेशान है देश का नागरिक? क्यों ये टेंशन रूपी बीमारियां हमारे आपके श्रोताओं के अंदर हैं? क्यों वो चिंताओं से मुक्त नहीं है? क्योंकि आप स्वयं भी चिंता मुक्त नहीं है,
तो हम दूसरों को चिंता मुक्त कैसे करेंगे? मैं जब तक जिन विषयों में पड़ा हुआ हूँ, जब तक मैं उन विषयों को नहीं त्याग करूंगा तो दूसरे को त्याग करना कैसे सिखा सकता हूँ? मेरे विषय हो सकता है कि कड़वे लगे, परंतु ये कड़वे विषय चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। मेरे जो प्रश्न हैं ये जब तक चलते रहेंगे जब तक मुझे संत समाज जवाब नहीं दे देता, जब तक मुझे पूर्णतः संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिलेंगे तब तक मेरे ये प्रश्न चलते रहेंगे। इसलिए माँ शबरी का प्रसंग मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा आनंद आया। ये 3 प्रसंग आपके सामने मैंने रखे हैं। आपको अच्छे लगे, उचित लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि ये मेरी कड़वी बात जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ शायद देश के लिए दवाई का रूप कर जाए, या सनातन धर्म के लिए औषधि का रूप कर जाए और आने वाली जनरेशन सच्चे सुंदर संतों की शरण में आ जाए। जय श्री कृष्णा, जय भारत माता, वंदे मातरम।